हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़ी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्चुअली मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से रिलेटेड। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है डीएनए रिप्लिकेशन के रिगार्डिंग। आपको पता है ई कोलाई में सेमी कॉन्जुगेटिव रिप्लिकेशन होता है, ऐसा बताया था। ओके, साइंटिस्ट ने बताया था, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने, और उन्होंने रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज़ किया था N15 हेवी आइसोटोप एंड N14 लाइट आइसोटोप। ऐसे दो आइसोटोप उन्होंने यूज़ किए थे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 10 ई कोलाई सेल है विथ N15। देखो क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया है। उन्होंने क्या दिया है, 10 ई कोलाई कौन है? बैक्टीरिया। ई कोलाई सेल है, ओके, 10 ई कोलाई सेल विथ N15, मतलब हेवी आइसोटोप है ना। ओके, N15 डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, मतलब 10 ई कोलाई के सेल है जिसमें हेवी आइसोटोप वाले N15 वाले डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, आर इंक्यूबेटेड इन द मीडियम। तो इस सेल को कहाँ इंक्यूबेट किया उन्होंने? ओके, इन्होंने इंक्यूबेट कहाँ किया? इन N14 मीडियम। N14, ओके, N14 न्यूक्लियोटाइड, ओके, या मीडियम विथ, ओके, मीडियम विथ कौन से मीडियम में इंसर्ट किया है, इंक्यूबेट किया है? N14 न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट किया है आफ्टर 60 मिनट्स। तो आपको पता होगा आफ्टर 60 मिनट जो है, हाउ मेनी ई कोलाई सेल यू हैव टोटली फ्री फ्रॉम, ओके, आफ्टर 60 मिनट कितने सेल है, हाउ मेनी ई कोलाई सेल है, ओके, हाउ मेनी ई कोलाई सेल है दैट इज़ फ्री फ्रॉम N15। तो आपको पता होगा शायद क्या कि ये समझो ये डीएनए है और उसमें दोनों स्टैंड के ऊपर क्या है? N15 है। तो इसको हम अगर ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे? ओके, मीडियम में विथ N14 में। तो आपको शायद पता होगा 20 मिनट के बाद क्या होता है? 20 मिनट के बाद क्या होता है? 50% स्टैंड, दो डीएनए बन जाते ना। 20 मिनट के बाद दो डीएनए बन जाते और 50% स्टैंड N15 और 50% स्टैंड N14 बन जाते हैं। मतलब 100% जो है दोनों स्टैंड कैसे बन जाते हैं? हाइब्रिड बन जाते हैं। दोनों स्टैंड कैसे बन जाते हैं? हाइब्रिड। 100% हाइब्रिड बन जाते हैं दोनों स्टैंड्स। ओके, कब? 20 मिनट्स के बाद। ओके, देन उन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है 60 मिनट के बाद क्या होता है। ओके, अगर आप देखोगे 20 मिनट के बाद ये सिचुएशन है, फिर 40 मिनट के बाद क्या होगा? 40 मिनट के बाद डीएनए के स्टैंड 4 बनेंगे, 1 2 3, और ये 4 डीएनए के स्टैंड बनेंगे। इस 4 में से आपको बताओ, इस 4 में से 2 जो है हाइब्रिड बनेंगे, दैट इज N15 N14 बनेंगे, और ये N14 और ये भी N14 बनेगा, मतलब ये लाइट बनेंगे 2। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? 40 मिनट के बाद 50% जो स्टैंड बने हैं वो बने हैं हाइब्रिड, और 50% जो स्टैंड बने हैं वो बने हैं लाइट। ये सिचुएशन हो गई कौन सी? 40 मिनट के बाद। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया है आफ्टर 60 मिनट क्या होता है? 60 मिनट के बाद क्या होता है? आपको पता है 60 मिनट के बाद यहाँ पे कितने डीएनए बनेंगे? 8 डीएनए बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 डीएनए बनेंगे। और इस 8 में से, ओके, मैंने पहले बोला था आपको 8 में से, ओके, जो N15 और N14 बनेंगे वो 2 बनेंगे ना। 2 बनेंगे मतलब कितने बन रहे हैं? देखो, अगर हम यहाँ पे 100% कंसिडर कर रहे हैं
ओके 100% कंसिडर करते हैं तो ओके, या फिर हम यहाँ पे 8 स्टैंड कंसिडर कर रहे हैं ना, ओके मतलब 8 DNA स्टैंड कंसिडर कर रहे हैं, तो 8 में से 6 क्या है, 8 में से 6 क्या है, हाइब्रिड है ना। 8 में से 6 सॉरी 1 मिनट, 8 में से 6 नहीं, 8 में से आउट ऑफ 8 स्टैंड्स, 8 स्टैंड में से 8 DNA स्टैंड में से ओके 2 क्या है, 2 जो है हाइब्रिड है, और 6 क्या है, 6 जो है लाइट वाले हैं ना। ओके तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे कंसिडर करते हैं क्या, कि अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं 100% DNA में से, 100% DNA में से क्या हो रहा है, 75% DNA जो है वो क्या है, लाइट है, एंड 25% DNA जो है वो क्या है, हाइब्रिड है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर निकालते हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम आंसर निकालते हैं। ये सीधा सीधा हम यहाँ पे अगर एक DNA एक सेल के अंदर है ऐसा कंसिडर करते हैं ना, ओके एक सेल के अंदर एक DNA है, सपोज कंसिडर करते हैं 1 सेल के अंदर 1 DNA है, ऐसा कंसिडर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे DNA अपने को कितने मिल रहे हैं, 8। तो 8 में से हाइब्रिड कितने मिल रहे हैं, 2, लाइट कितने मिल रहे हैं, 6। तो इसका मतलब 8 में से 8 सेल में से ओके 8 सेल में से ओके N15 जो मिल रहा है कोई भी नहीं मिल रहा है ना। 8 से एक सेल के अंदर एक DNA बोला ना, 8 सेल में से ओके कोई भी DNA ऐसा नहीं मिल रहा है कि N15 वाला DNA ओके नॉट अवेलेबल ओके N15 कोई भी अवेलेबल नहीं है, किसमें से, 8 सेल में से। तो हम यहाँ पे अगर कंसिडर करते हैं 100% DNA में से 70% लाइट मिल रहा है और 25% हाइब्रिड मिल रहा है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, समझो यहाँ पे 8 सेल है ना, तो हम 8 सेल को क्या कंसिडर कर रहे हैं, समझो 8 सेल को हम कंसिडर करते हैं, समझो 80 सेल। अगर हम 80 सेल कंसिडर करते हैं तो इस 80 सेल में से, ध्यान से सुनो, इस 80 सेल में से 60 सेल जो है ओके 60 सेल जो है क्या मिल रहा है आपको, 60 सेल जो मिल रहा है आपको दैट इज़ लाइट मिल रहे हैं ना। 60 सेल कैसे मिल रहे, लाइट। और 20 सेल कैसे मिल रहे, 20 सेल कैसे मिलते हैं, दैट इज़ हाइब्रिड मिलते हैं ना। ओके इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ओके आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उन्होंने, ओके आफ्टर 60 मिनट हाउ मेनी इक्वलाइज सेल, कितने इक्वलाइज सेल है विथ विल हैव DNA टोटली फ्री फ्रॉम N15, कितने सेल है कि जिसमें N15 बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिखता होगा ये जो 6 सेल है उसमें लाइट था ना पूरा, मतलब लाइट था, मतलब क्या था, A3 और A3 इन दोनों में क्या था, खाली N14 था, और इधर खाली N14 था ना, मतलब ये दोनों या ये जो 6 स्टैंड थे DNA के ये खाली लाइट वाले हैं, लाइट वाले मतलब इसमें N15 कोई भी नहीं है। इसका मतलब 8 में से 8 DNA में से 6 DNA जो है फ्री फ्रॉम N15 है। इसका मतलब मैंने आपको अभी बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 10 इक्वलाइज सेल बोला है ना, तो हम इसको अगर 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो कितने मिलेंगे सेल, 80 सेल मिलेंगे ना। 8 सेल के लिए हमने पहले बताया था, 8 सेल के लिए हमने बताया था 2 हाइब्रिड एंड 6 लाइट, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके हम इसको 8 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को कितने सेल मिल रहे हैं, 80 मिल रहे हैं ना। तो 80 सेल में से 60 सेल कैसे मिल रहे लाइट एंड 20 सेल कैसे मिल रहे हाइब्रिड। इसका मतलब ये जो 60 सेल है वो कैसे है, टोटली फ्री फ्रॉम N15 है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन का आंसर आता है दैट इज़ आता है सी आंसर, दैट इज़ 60 सेल जो है दैट इज टोटली फ्री फ्रॉम N15. Okay, so this is about your question and your solution. Thank you for watching video.